बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस पर। तो कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। प्राइमरी हेल्थ के टेस्टों में 100% मरीजों में भारतीय कोरोना की तशखीस हुई। गुज़श्ता 2 हफ्ते से भारतीय वेरिएंट की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एप्सिलॉन वेरिएंट भी पाया गया है, जबकि अमेरिकी कोरोना की इस किस्म के लाहौर समेत पंजाब में दीगर भी केसेस मौजूद हैं। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट तेजी से फैलने लगा है, जबकि इस हवाले से केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ के टेस्टों में 100% मरीजों में भारतीय कोरोना की तशखीस हो चुकी। गुज़श्ता 2 हफ्ते से भारतीय वेरिएंट की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में आपको बताएं कि एप्सिलॉन वेरिएंट भी पाया गया है, जबकि अमेरिकी कोरोना की एप्सिलॉन किस्म लाहौर समेत पंजाब में मौजूद है। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट जो कि तेज़ी से फैलने लगा है, प्राइमरी हेल्थ के टेस्टों में 100% मरीजों में भारतीय कोरोना की तशखीस हो चुकी। गुज़श्ता 2 हफ्ते से भारतीय वेरिएंट की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एस्पिलॉन वेरिएंट भी पाया गया है, जबकि अमेरिकी कोरोना की एस्पिलॉन किस्म लाहौर समेत पंजाब में इस वक्त मरीजों के अंदर पाई जा रही है। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट तेजी से फैलने लगा है, जबकि प्राइमरी हेल्थ के टेस्टों में 100% मरीजों में भारतीय कोरोना की तशखीस हो चुकी है। गुज़श्ता 2 हफ्ते से भारतीय वेरिएंट की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में एप्सिलॉन वेरिएंट भी पाया गया है, जो कि लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा, नए इंकशाफात हो रही हैं, 100% मरीजों में भारतीय कोरोना की तशखीस हुई। जी, कोरोना वायरस की जो इंडियन वेरिएंट है भारतीय किस्म है डेल्टा, उसकी शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो टेस्ट किए जा रहे हैं अब वायरस की तशखीस के लिए, उसमें अब 100% जो है वो गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से जो है 100% जो डिटेक्शन है वो डेल्टा वायरस की हो रही है। सिर्फ डेल्टा वायरस जो है वो मरीजों में पाए जाने की तस्दीक की जा रही है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में शहर में न सिर्फ लाहौर बल्कि इसके साथ साथ पंजाब भर में एप्सिलॉन जो वायरस है जो कि वेरिएंट है अमरीकी, और ये कैलिफोर्निया में, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जो है वो पहली दफ़ा इसको डिटेक्ट किया गया था। ये एप्सिलॉन जो वेरिएंट है वो भी डिटेक्ट हुआ है, और अब तक जो है वो 32 इसके जो केसेस हैं, अब 32 पेशेंट्स में इसकी तस्दीक हो चुकी है। और ये जिस डाटा को के मुताबिक जो है वो इसको चेक किया गया था, तो 7% पॉजिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन वेरिएंट जो है उसकी पाई गई थी। ताहम अब 100% जो वेरिएंट सामने आ रहा है इस वक्त, जो मेजॉरिटी में इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, वो भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा है। जी, भारतीय बहुत तेजी से फैल रहा है। जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन का अमल तेज करने के लिए एनसीओसी का बड़ा फैसला। पहली और दूसरी खुराक का दरमियानी वक्फा 28 दिन कर दिया गया। कबल अज़ीं तमाम अक़साम की वैक्सीन का दरमियानी वक्फा 42 दिन था। वज़ारत सेहत और तिबी माहिरीन की मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। 10 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं हो सकेगा। वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने के लिए एनसीओसी की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। पहली और दूसरी खुराक का दरमियानी वक्फा 28 दिन कर दिया गया है। कबल अज़ीं तमाम अक़साम की वैक्सीनेशन का दरमियानी वक्फा 42 दिन था। वज़ारत सेहत और तिबी माहिरीन की मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। और अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास कल दोपहर 1 बजे तलब कर लिया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का कल इजलास तलब किया है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर, बताइएगा, इजलास का एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इजलास की बात की जाए तो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मामूल के मुताबिक जुमे की सुबह 9 बजे होना था, लेकिन क्योंकि 13 अगस्त तक जो है वो पंजाब असम्बली को अपने 100 दिन मुकम्मल करने हैं, और 13 अगस्त को पार्लिमानी साल का आखिरी दिन है। इस हवाले से बताया ये गया असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से कि पंजाब असम्बली के भी 2 दिन कम थे, जिसके बाद स्पीकर ने कल पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया है, और ये इजलास कल दोपहर 1 बजे तलब किया गया, जिसके बाद 13 अगस्त को पंजाब असम्बली के पार्लिमानी अय्याम पूरे हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि पार्लिमानी अय्याम पूरे करने के लिए पंजाब असम्बली का कल इजलास तलब किया गया।
जी, पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। डॉक्टर ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सफर करने से रोक दिया। वकील अमजद परवेज ने 3 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स जमा करा दी। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया, जबकि मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ को मजीद एहतियात की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को लंदन में इलाजगाह के करीब ही रहना चाहिए। मजीद कहा कि लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स नवाज शरीफ की सेहत से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि गुर्दों के स्पेशलिस्ट से क्लियरेंस ली जाएगी, जबकि क्लियरेंस के बाद नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज होगा। रिपोर्ट्स पेश कर दी गई हैं, जिसमें 3 सफ़ात की रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स में ये सारी सूरत हाल बताई गई है। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया, जबकि वकील अमजद परवेज़ ने ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को लंदन में इलाजगाह के करीब ही रहना चाहिए। लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स नवाज शरीफ की सेहत से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। हेमाटोलॉजी और गुर्दों के स्पेशलिस्ट से क्लियरेंस भी ली जाएगी। क्लियरेंस के बाद नवाज शरीफ के दिल के मर्ज का इलाज किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने लोकल गवर्नमेंट में माफिया का गठ जोड़ तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ देते हुए ठेकों के लिए इन्वेस्टमेंट की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ठेकों के लिए इन्वेस्टमेंट की शर्त को खत्म कर दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की जानिब से लोकल गवर्नमेंट में माफिया का गठ जोड़ तोड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ देते हुए ठेकों के लिए इन्वेस्टमेंट की शर्त खत्म कर दी गई है। महकमा बल्दियात में यके बाद दीगरे अहम फैसले किए जा रहे हैं। नूरुल अमीन मेंगल ने लोकल गवर्नमेंट में ग्रुप्स का गठजोड़ तोड़ दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ देते हुए ठेकों के लिए इन्वेस्टमेंट की शर्त खत्म कर दी गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अहम फैसला किया है और इस हवाले से लोकल गवर्नमेंट के अंदर यके बाद दीगरे बेहतर फैसले किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने ये फैसला किया और आज के बाद जो ब्लैक मेलिंग होती थी, इन्वेस्टमेंट के अंदर जिन फर्मों को अलाउ होता था सिर्फ वही पार्टिसिपेट करती थी ठेकेदारी निज़ाम के हवाले से, और जो कंपनियां पंजाब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होती थी और अहलियत की हामिल होती थी, उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं होती थी। उनको इन्वेस्टमेंट करवाना पहले ज़रूरी होता था। अब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक पंजाब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो मंजूर शुदा कंपनियां हैं और जो अहलियत की हामिल हैं, तजर्बा रखती हैं, उनको ये इजाज़त दे दी गई है और अब वो तमाम जो ठेके होंगे, टेंडर्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने की अहल होंगी। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर एमएस से इजहार बरहमी किया। जगह जगह मेडिकल वेस्ट बिखरा पड़ा है, इंतजामात बेहतर करने की हिदायत की गई। मरीजों और उनके लवाहिकीन की सूबाई वजीर को सिक्योरिटी नाकिस होने की भी शिकायत, जबकि सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से सर्विसेज हस्पताल का दौरा किया गया। सूबाई वजीर का सफाई के नाकिस इंतजामात पर एमएस से इजहार बरहमी। जगह जगह मेडिकल वेस्ट बिखरा पड़ा है, जबकि इंतजामात बेहतर करने की हदायत भी की। मरीजों और उनके लवाहिकीन की जानिब से सूबाई वजीर को सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात की भी शिकायत की गई। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर मियां मिसबा से मुलाकात हुई। वफ्द ने नईम मीर और शाहिद नज़ीर की क़यादत में सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। मैंने ताजरान के वफद ने लाहौर चैम्बर के सदर से मुलाकात की और जो मार्केट के मसाइल हैं उनके ऊपर रोशनी डालेगी, उनके मसाइल के हल के लिए बातचीत की गई। हम बात करेंगे नईम मीर और शाहिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, आज लाहौर शहर की तमाम मार्केटों से ताजर नुमाइंदे इधर मौजूद हैं और हमने सदर साहब को ये बावर कराया है, बल्कि हम उनके नोटिस में ये बात लाए हैं कि पूरे मुल्क में FBR की तरफ से 1000 मुरबा फुट की जो दुकानें हैं उनको नोटिस जारी हो गए हैं कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हों और उन पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए जाएँ, जो कि नाकाबिल अमल है। इसी तरह हमने सदर साहब के ये बात नोटिस में लाई है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें 3 गुना यानी 300% का होशरुबा इजाफा हो गया है और वो नोटिस भी दुकानों पे वसूल होना शुरू हो गए हैं। तो कोरोना वायरस की मौजूदा लहर
اور پھر دکانوں کی جو ہے وہ شام 8 بجے کی بندش، کبھی 6 بجے کی بندش، اور پھر ہفتے میں 2 چھٹیاں، اور پھر کاروبار کی تباہی اور بدحالی۔ ان حالات کے اندر تاجر اور دکاندار متحمل بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور شاہین وزیر بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، آج آل انجمن تاجران نئی میر گروپ نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا اور پریزیڈنٹ طارق مصباح صاحب سے ملاقات کی، جس میں مارکیٹوں کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا، اور سب سے جو ایک سیریس مسئلہ ہے وہ اس وقت ہے 203A آرٹیکل جو گورنمنٹ نے اس بجٹ کے بعد اور بجٹ میں بلکہ لگایا ہے، تو جو ایک اتنا خطرناک ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ریٹرن ابھی جمع کروانی ہے ہم نے، اس میں آپ نے کسی قسم کی غلطی اگر کر دی تو آپ کو اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور پرچہ بھی آپ کے خلاف دیا جا سکتا ہے، جو کہ اور ایون کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سختی ہے تاجروں کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ واپس لینا چاہیے۔ جی، ہم نے بات سنی تاجروں کی، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں تاجر جی سارے مسائل حل کیے جائیں گے۔ تفصیلات کا شکریہ۔ گروپ لیڈر ایپٹیم اور معروف کاروباری شخصیت گوہر اعجاز کے لیے ایک اور اعزاز، پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ گوہر اعجاز انسانیت کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ غریبوں میں راشن کی تقسیم ہو یا صحت کی بہتری کے منصوبے، وہ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے گوہر اعجاز کی خدمت کو سراہتے ہوئے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گوہر اعجاز کو مبارکباد دی۔ ان کی 30 سالہ خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں افغان مہاجرین بڑا مسئلہ بن گئے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں پنجاب نے نادرا کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ افغانوں کی مانیٹرنگ اور چیکنگ کا کوئی نظام نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے۔ عرفان، آگاہ کیجیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس کے اوپر، جو ہے کیا کوئی سسٹم نہیں بنایا جا سکا؟ جی بالکل، خطے کی موجودہ صورتحال کے بعد افغان مہاجرین اور افغان سٹیزن جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ لاہور سمیت پورے پاکستان کے لیے مسئلہ بنتے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے چند روز قبل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے اپنی اپنی رپورٹ جو افغان مہاجرین اور افغان ریزیڈنٹس جہاں پہ موجود ہیں اس کے بارے میں رپورٹ دی گئی، اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ افغانیوں کی مانیٹرنگ اور ان کی میپنگ کا کوئی میکنزم ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے جو ان کی مانیٹرنگ کرے یا ان کی میپنگ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکشاف کیا گیا کہ جو فورن ٹیرر فائٹرز تھے ان کی واپسیاں بھی ہو رہی ہیں انہی افغان مہاجرین کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے یہ سیکیورٹی خدشات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جو 1,68,000 جو صرف پنجاب کا فگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1,68,342 افغان مہاجرین جو ہیں وہ ان کی موجودگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ صرف لاہور میں 9,524 افغان مہاجرین اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ان کی تعداد 7,837 ہے یہ بتائی گئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب میں جو چرسی ہوٹل ہیں یا دیگر جو کوئٹہ ہوٹلز ہیں وہاں پہ ان کی مشروم جو گروتھ ہے افغانیوں کی وہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو وہاں پہ ملازمت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو جعلی کارڈ ہیں وہ افغان شہریوں نے بنا لیے ہیں، جس میں نادرا کے جو کچھ سٹافز ہیں ان کی ملی بھگت شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نادرا کی جانب سے جو ڈیٹا ہے اس کی شیئرنگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیٹے کو محفوظ بنانے کے لیے، نادرا کے ڈیٹے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ انتہائی سیکیور نہیں ہے، اس میں کچھ۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ گھڑ دوڑ مقابلے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے۔ مقابلے محرم الحرام کے احترام میں ملتوی ہوئے۔ مقابلوں کی نئی تاریخ کا اعلان موزوں وقت پر کیا جائے گا، ایسا کہا گیا ہے۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ گھڑ دوڑ مقابلے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ مقابلے میں محرم الحرام کے احترام میں ملتوی کیے گئے ہیں، جبکہ مقابلوں کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے صرف